9 का क्वेश्चन नंबर 9 इसमें ये कह रहा कि एक मीनार के, मैंने मान लिया कि ये क्या है, मीनार है, सीढ़ी क्या है, मीनार है। इस मीनार के पाद मतलब पाँव, ठीक है, पाद मतलब पाँव, उसके पाँव से एक भवन के शिखर का, ये क्या है, ए बी क्या है, भवन है, इसके शिखर का उन्नयन कोण यानी कि एलिवेशन एंगल, जो ऊपर के लिए बनता है जो कोण है ना, वो कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। और साथ में दे रखा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। हमें साथ में दे रखा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। और भवन की ऊंचाई हमने क्या करनी है, ज्ञात करनी। हमें कुल मिला के क्या करना है कि मीनार वाले जो समकोण त्रिभुज हमने बनाया उसमें से हमने भवन और मीनार के बीच की दूरी ज्ञात कर लेनी है। हम मान लेते हैं इसको कितनी है, x, ठीक है, ये हमने ज्ञात करनी है। ये हमें अगर ज्ञात हो गए तो भवन की ऊंचाई निकालना बहुत आसान काम है ना, समकोण त्रिभुज की बात। तो देखो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा, ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। अब भवन का नाम हमने क्या रखा, भवन का नाम रख दिया हमने ए बी हमने फाइंड करना है भवन की, ठीक है। इसलिए चित्रानुसार त्रिभुज, इसमें ले लो पहले बी सी डी, ठीक है, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार वाला त्रिकोणमितीय अनुपात 10 होता है ना, कौन होता है, 10। और एंगल अगर हम इसको ले तो ये क्या है, बी, ठीक है, एंगल हमने बी ले लिया। और ये हो गया लंब यानी कि सीडी लंब हो गई मीनार की ऊंचाई बटे बीसी। अब हमें क्या क्या दे रखा है, चूंकि दिया है कोण भी कितना है, 60 डिग्री दे रखा है। और साथ में हमें सीडी भी दे रखा है, सीडी कितना दे रखा है बेटा, 50 मीटर दिया है, ठीक है। वह हमने एक चीज मान ली कि BC किसके बराबर है, x के बराबर है, हमने मान लिया, ठीक है। ये दो चीजें हमने क्या करनी इसमें इस्तेमाल करनी। तो 10b की जगह हो गया 10 60 डिग्री, और CD की जगह हमारे पास हो गया 50 मीटर, और BC की जगह हमने क्या लिख दिया, x, और 10 60 की वैल्यू होती है √3, बराबर हो गया 50 बटे x √3 को इधर ले आओ, x को इधर ले जाओ, ये इधर और ये इधर, तो ये x आ जाएगा इधर, तो हो गया 50 बटे √3। और √3 अंडर रूट में नहीं रखना, तो ऊपर नीचे हल्का पर नहीं करना, रैशनलाइजेशन है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 50 √3/3 क्या मीटर है बेटा जी। और आप चाहे तो दशमलव में निकाल सकते हैं, 3 से 50 को काट गया ना। फिलहाल इसको ये भी छोड़ दे, x हमने इसकी लंबाई निकाल दी। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो भवन की लंबाई चाहिए, भवन की ऊंचाई चाहिए। तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज किसमें, इस वाले त्रिभुज में लेना है भाई। इससे हमें क्या मिला, इस वाले त्रिभुज से हमें आधार मिल गया। क्या मिल गया, आधार। पर आधार कैसा है, आधार कॉमन है, आधार कैसा है, कॉमन है भाई। आधार इसका भी है, BCD का भी है, और ABC का भी है, दोनों का है ना आधार। बस इस आधार की सहायता से हम इस भवन की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, वही करेंगे, ठीक है। हम लेंगे त्रिभुज ABC, इसमें ABC, इस त्रिभुज में देखो फिर से वही 10, एंगल कौन सा है, C वाला, कौन सा लेना हमने, एंगल C, 10C = लंब क्या है, AB बटे BC, AB बटे BC है भाई। इस कोण के हिसाब से जो कोण आप लेते हैं उसका समूह कोण क्या, समूह भुजा क्या होती है, लंब हो गई है ना। ये तो है जो कोण के हिसाब से ये लंब हो गई, और उससे लगी हुई भुजा आधार है ना, उसका इस्तेमाल आप करेंगे। तो 10C की जगह कितना आ जाएगा बेटा, 30 डिग्री, और AB की जगह AB रहने दे, वही ज्ञात करना है। और BC की जगह हमारे पास कितना आया, अभी हमने निकाला था, हाँ x रख दो फिलहाल, यहाँ पे कर देंगे इसको, आ गया ना, ठीक है। ये हो गया 30 की वैल्यू 1/√3, और ये हो गया AB
बटे कितना निकाला 50 वर्गमूल 3 बटे 3। इस ए बी के बटे में कुछ नहीं है तो कौन है 1 है, तो ये जाएगा सबसे ऊपर और ये जाएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू ए बी इंटू 3 और ये हो जाएगा 50√3 इंटू 1। ठीक है बच्चा, और आप इस 3 को यहीं छोड़ दो, इसको ले जाओ इधर, ये हो जाएगा 50√3/√3 इक्वल्स टू ए बी इंटू 3। √3 से √3 कैंसिल, और ए बी को यहीं छोड़ दिया, बराबर ये 50 है और बटे में कौन आ गया 3, और 3 की भाग दो इसमें ए बी यानी कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3 के भाग दें इसमें तो कितना हो, कितना आ जाएगा 3 एकम को 3 बच गया 2 20, 3 छक्का 18 है ना 18, फिर बच गया आंसर शेष पर कितना बचा 2। आती भाग देनी सबको आती, ये देखो 50, 3 एकम को 3 बच गया 2, भाग नहीं जाती ऊपर से उतरा 0, 3 छक्का 18 बच गया 2, अब भाग नहीं जाती दशमलव बढ़ाया 0, और ये ऐसे चलता रहेगा 6 6 6 6 6 है ना। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे 16.6 और 7, या 6 के ऊपर आप क्या लगा सकते हैं 12 लगा सकते हैं, 6 के ऊपर क्या लगा सकते हैं 12 लगा सकते हैं, और ये किसमें मीटर में, और ये क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। आया समझ में सबको। ठीक है, और